कोई तो डाल रहा है कि लोग इस पे फोकस कर रहे हैं कि गीता बच गई, और इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे कि भगवान के बनाए लोग मर गए। बट जब भगवान के बनाए लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, तो व्हाई वुड भगवान सेव देम? एंड दीज आर द पीपल लाइक, इन लोगों को पता नहीं है गीता में कितने अध्याय है, श्लोक है। क्योंकि कृष्ण ने अध्याय और श्लोक में गीता बताई थी क्या? कि अध्याय 4 कृष्ण अर्जुन लाइक गीता कर्म सिखाती है, दया सिखाती है। तो ये लोग जो दूसरे बींग्स को मार रहे हैं, वो नहीं सिखाती है गीता। वो बंदा बेसिकली, उसको नटराज पार्वती साधना की बहुत जरूरत है, जो लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना। गीता बच गई, लोग मर गए, इसका एक ही प्रूफ है ना कि बेसिकली सनातन जो ज्ञान है वो हर एक जीव से ऊपर है। सनातन ज्ञान मनुष्य योनि से भी ऊपर है, और सनातन ज्ञान किसी भी योनि से ऊपर है। वो हमेशा सनातन है। बट वो कंक्लूजन नहीं निकाल रहे लोग। लोग तो कुछ अलग ही नेगेटिव। ये सपोज वो लोग है ना जिन्होंने गीता की वो ले लिया है। गीता को भी कॉपीराइट कर लिया है। गीता हमारी है, कितने अध्याय है तुम्हें पता है? इस बार गया था ना मैं बार इस्कॉन में, तो मुझे गीता बेच रहे थे वो वृंदावन में। मेरे को गीता बेच रहा, मैं लाइक मेरे को गीता बेच रहा, गीता तो मैंने लिखी है। तो मेरे को ऐसे दिखता है, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं होता, मोस्टली लोगों को। गीता तो हमेशा बचेगी, चाहे कितने भी इंसान मर जाए। भगवत गीता यदि हो है, भगवान का यदि वो गाना है। अहंकारी लोग है ना ये भगवान को सबसे ऊपर नहीं मानते हैं। लेकिन कैसे लगता है कि भगवान यदि वो ऐसा है तो भगवान ने उन लोगों को क्यों नहीं बचाया? अरे ऐसा है तो भगवान ने उन पशुओं को क्यों नहीं बचाया जिनको तुम हर रोज मार के खाते हो? ऐसा है तो भगवान ने उन जंगलों को क्यों नहीं बचाया जिनको तुम काट काट के सब कुछ कर रहे हो? नेक्स्ट लेवल होंगे। इस लोक में अज्ञानता भरी भरी है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, सबका हिसाब किताब करेंगे इनका। जिनको भी ये है ना, सबको वापस भेज दो, कर्म रिफ्लेक्टेड बैक। क्योंकि कौन ढोंगी है कौन नहीं ढोंगी है, ये तो भगवान ही तय करेंगे ना। मतलब भगवान तय करेंगे ना कि भाई कौन सा बाबा मेरा ढोंगी है कौन सा नहीं है। तुम तो भगवान है मानते ही नहीं हो, तो तुम्हारी तो बहुत पिटाई होने वाली है बेटा। आई आई आई, मेरे को समझ में आया ये लोग है कौन। कल मैंने देखा, बहुत सारी चीजें देखे तुम्हारे। ऐसे ही प्यार से मारते रहेंगे इन लोगों को, धीरे धीरे बूम बाम होता रहेगा इनका। ये ऐसे ही रोते रहेंगे। क्योंकि कृष्ण जब आया था तब भी दुर्योधन तो ऐसे ही रो रहा था ना। कृष्ण को क्या बोलता था? वो भगवान थोड़ी बोलता था, ढोंगी बोलता था। धुरत, मायावी, ढोंगी। जिन लोगों का सत्य का केवल ज्ञान नहीं होता है, वो दूसरों को सर्टिफिकेट देने में सबसे पहले आगे आते हैं। क्योंकि उनको चाहिए कि ये सही ज्ञान लोगों तक पहुंच ना जाए, लोगों में विश्वास ना आ जाए कि ये सत्य है। क्योंकि आधा खेल तो विश्वास का ही है। जिसको विश्वास हो गया वो जीत गया। सांब सदाशिव। भगवान बनते नहीं है। जब भगवान ने सब कुछ बनाया तो तुमको क्या होता है? भगवान भी बनते हैं। दैट विल बी काउंटर इंट्यूटिव नो। जब भगवान ने सारा ब्रह्मांड बनाया तो भगवान को किसने बनाया? भगवान को कोई बना नहीं सकता है। दैट इज द पॉइंट। आज तो चाय मिल गई हमको, देवी जी ने आज चाय दे दी है। अब सब कुछ रेडी हो गया है। धूप भी लगा दे आज। थोड़ा धूप भी लगा देते हैं। तो एक और सुबह की शुरुआत, एक और बार
सूर्य जी घूम के फिर से आए हैं, एक और बार काल चक्कर थोड़ा सा घुमा है, टिक 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 टिक। एक और दिन तुमको जिंदगी फिर से आज पूरा दिन जीनी पड़ेगी, एक और दिन तुमको माया के अंदर लड़ाई करनी पड़ेगी। असली लड़ाई तो यही है ना। अब तुमको आज मैं बताऊंगा असली राज की बात। कली पुरुष कौन है? देखो, कली पुरुष संसार के अंदर ये सब माया है। तो जो चीज तुमको माया में ज्यादा फंसाए, जो तुमको माया में बार 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 वही चीज कराए, वो कली पुरुष है। और जो चीज तुमको बाहर निकाले, वो कल की है। सिंपल नो। जो चीज तुमको ट्रुथ की तरफ लेके जाए, सत्य की तरफ लेके जाए, जो चीज तुमको ये बताए कि हाँ यार अब मेरे को समझ में आया पूरा, लाइक माई ऑल द क्वेश्चंस आर आंसर। और जो चीज तुमको ऐसे है कि क्वेश्चन का आंसर ना करे, बट वो गोल गोल झूले की तरह, वो झूला होता है ना, वो ऐसे गोल गोल घुमाते रहे लाइक। तो कली पुरुष इस संसार के सारे जो भी लोग सत्य के हिसाब से आचरण नहीं कर रहे हैं, सब एक्चुअली कली पुरुष ही है। सत्य के हिसाब से मतलब कि जो लोग तुमको प्रमोट करा रहे हैं फेक वर्ल्ड, कि तुम जीडीपी वीडीपी बना लोगे तो तुम ज्यादा वो हो जाओगे, या तुमने ये जीत लिया तो तुम ज्यादा कुछ बन जाओगे। इसका मतलब तुमको सत्य तो दिखाई नहीं रहा संसार का क्या है, कि एक्चुअल में तुम ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाओगे। तुम्हारी कहानी जो है वो पूरी मीनिंगलेस है, नोबडी केयर्स। कितने लोग आए बड़े बड़े, कृष्ण की कहानी को आज क्या बना के मोड़ तोड़ के क्या कर दिया है, तुम क्या हो? तो तुम कहानी पे प्राउड हो रहे हो कि हाँ मेरी कहानी ऐसी थी, मैंने ये कर दिया, तो वो तो कुछ है ही नहीं। तो जो भी लोग कहानी पे प्राउड कराते हैं, जो भी लोग, अभी ये पूरा लिंक्डइन तो पूरा कली पुरुष का ही महकमा है ना। लिंक्डइन, ट्विटर, मतलब ये लोग क्या स्पिरिचुअलिटी की कभी बात करते हैं, कभी भगवान की बात करते हैं, कभी कोई एवरीबॉडी लाइक हैव अ डिस्कशन इन ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड? नो, दे थिंक दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। उनको ये लगता है कि उनको वर्ल्ड ऑलरेडी समझ में आता है। although they will be like this much in data only, 1 GB डेटा लेके they think like they know the entire world। सबसे पहले करेंगे थोड़ा सा ध्यान करेंगे, सो दैट वी कम बैक टू ग्राउंडिंग। एंड कली पुरुष के बारे में तुमको आज और बताएंगे, फिर कली पुरुष को कैसे कैसे पहचाने, कली पुरुष को कैसे कैसे मारना है। क्योंकि तुम सब कल की हो ना। जो भी आत्मा बेसिकली सत्य की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि वो अपने कर्म पूरे कर रही है, वो धीरे धीरे अपना आचरण वैसे कर रही है कि ना तो ये संसार पूरी तरीके से सत्य है, इल्यूजन के अंदर तुम प्लेन क्रैश हुआ है। अब वो प्लेन क्रैश भी कैसे सत्य हुआ है तुमको वो जानना है। दोनों सत्य में ग्राउंड करके रखना है अपने आप को, कि मौत भी सत्य है और जीवन भी सत्य है, दोनों एक साथ ही सत्य है। लेकिन तुमको चलते फिरते डेड बॉडी होना चाहिए असल में। तो यू शुड लिव योर लाइफ की चाहे किसी भी मोमेंट पे हो जाए, यू वुड नॉट हैव एनी रिग्रेट, कि तुमने जो किया वो किया, तुमने जो बोलना था बोला, यू हैव नो रिग्रेट। तुमने जो सत्य तुमको लगता था तुमने वो पूरा का पूरा बोला। अब वो क्या रहा कि ये जो नेगेटिव लोग है ना, एक कली पुरुष की जो आर्मी है असुर वाली, वो लोग तो एम्पावर्ड है अपने सत्य बोलने के लिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू दिस, राइट टू दैट। वो जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं, दे आर नॉट एम्पावर्ड टू स्पीक अप देयर ट्रूथ। मान लो कोई कैसे बोलेगा कि मैंने भगवान के दर्शन किए, तो एक इतना आ जाएंगे सो ट्रोल डिसफंक्शनिंग मशीन ना, होते ही नहीं है, साइंस होती है, साइंस तुझे पता है, मिसाइल बनाई जाती है भगवान के। दीज आर दी पीपल लाइक, बिकॉज आई नो ना, मैं पिछले बेसिकली 2-2.5 साल से ये जब सारी चीजें ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, आई मेट सो मेनी पीपल लाइक दैट ना, माई ओन फैमिली, माई ओन पेरेंट्स, एवरीवन इज लाइक कि हाँ ये बुद्ध तो कुछ नहीं होते हैं, बुद्ध तो कभी हुए नहीं, तुमको क्या पता है कि बुद्ध एनलाइटन थे। मैं मगर यार तुमको वो बेसिकली दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग एंटायर हिस्ट्री ओनली। फिर मगर कि तुमको कुछ भी नहीं पता है कि कोई भी हुआ था कि नहीं हुआ था, तो तुमको ये कैसे पता कि तुम्हारा परदादा हुआ था कि नहीं हुआ था? तुमको ये वाली चीजें कैसे पता है?
कि अंग्रेज आए थे। मतलब या तो सारी हिस्ट्री झूठी है, सारी को साइड में कर दो कि हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। मतलब वो लोग वही चाहते हैं कि उनके जीवन के हिसाब से जो हिस्ट्री सेंस बनाती है वो सच्ची है, और जो सेंस नहीं बनाती है वो झूठी है। वो तो हुआ ही नहीं, देखा। ऐसे फंसाते तुम लोगों को ये लोग। क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिस इज लाइक ए न्यू डायमेंशन ओनली, नो, न्यू डायमेंशन ऑफ बीइंग ओनली ओपन सा, लाइक यू रियलाइज लाइक लाइफ इज मच मोर देन दैट। और वो वाली डायमेंशन बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में तो खुली ही नहीं है। बाकी जो ये पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडोज 98 पे जो चल रहे हैं, बहुत सारे लोग चल रहे हैं ना विंडोज 98 पे, दे आर नॉट अपडेटेड टू द लेटेस्ट वर्जन ओनली। लाइक ना साइंस की नॉलेज के हिसाब से अपडेट करने की जरूरत है उनको। कि साइंस किस लेवल पे पहुंच चुकी है। ये जेनेटिक्स वाला जो स्टडी करते हैं वो लोग, तो एपिजेनेटिक्स वाले तो खुद ही बोल रहे हैं कि तुम्हारे मूड के हिसाब से तुम जीन को भी चेंज कर सकते हो। थिंक अबाउट इट। बट हु टेल ऑल ऑफ दीज गाइज टू अवर इग्नोरेंट इंडियंस बेसिकली, जो कि है तो गुलाम बाहर वाले लोगों के, वेस्टर्न वाले लोगों के, बट वो प्रेजेंट ऐसे, और गुलाम भी गुलाम ही है, उनको नॉलेज भी पूरी नहीं है। मतलब दे आर लाइक सिपाही ओनली। ये ट्रम्प के सिपाही भारत में घूम रहे हैं ना बहुत सारे, जो ट्रम्प की विचारधारा कि कैपिटलिज्म होना चाहिए, कि बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब प्रमोट करो। ये सब प्रमोट करके क्या होगा? लाइक व्हाट इज द एंड गेम? फाइनली गिव मी दैट आंसर। व्हाट इज द एंड गेम? एंड गेम क्या है? तुमने सारा सब कुछ इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, अब इंसान जो है सबकी जीडीपी 20,000 रुपये महीना हो गई है, किसी को काम भी करना नहीं पड़ रहा है, 20,000 भी फ्री में ही आ रहे हैं। देन व्हाट विल यू डू? विल दैट बी मोर पीसफुल ह्यूमैनिटी, और विल दैट बी मोर डम 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 ह्यूमैनिटी? क्योंकि जितना खाली टाइम होगा उसकी वजह से तो ये लोग ऐसे है भारत के अंदर, क्योंकि इतना सारा यूथ है, उनको काम धंधा है नहीं, और उनको कमाने की जरूरत भी नहीं है, उनको फ्री में मिल रहा है। ये राहुल गांधी जैसे उनको फ्री में पैसे देते रहते हैं। उनको भी लगता है कि हाँ सब कुछ अपने आप ही होता है, अपने को तो सिर्फ ऐसे ही रहना है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।